देखिए दोस्तों, आज हम ट्रिक से याद करेंगे रामसर स्थल 2024-25। वर्ष 2024-25 में भारत में जितने भी नए रामसर स्थल बने हैं उन सभी को ट्रिक से याद करेंगे। देखिए, परीक्षाओं में अक्सर रामसर स्थल से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और जो करंट के होते हैं, लेटेस्ट होते हैं, उन्हीं से पूछ लिए जाते हैं कि बताइए कौन सा रामसर स्थल किस राज्य में स्थित है। तो भाई रामसर स्थल भी याद करेंगे और वो किस राज्य में स्थित है वो भी याद करेंगे, लेकिन पहले थोड़ा बेसिक देख लीजिए, फिर इन सबको ट्रिक से याद करेंगे। रामसर स्थल तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आदर भूमियां होती हैं। रामसर अभिसमय को साल 1971 में यूनेस्को ने स्थापित किया था। इस अभिसमय का नाम ईरान के रामसर शहर के नाम पर रखा गया है, जहां इस पर हस्ताक्षर किए गए थे। ये जो प्रोग्राम बनाया गया था, इस पर हस्ताक्षर कहां पर किए गए थे, इसे फाइनल कहां किया गया? ईरान के शहर रामसर में, इसलिए इसका नाम रामसर रखा गया। भारत में रामसर अभिसमय को 1 फरवरी 1982 में लागू किया गया। रामसर स्थलों की पहचान उन आदर भूमियों के लिए की जाती है जो जल पक्षियों के आवास का काम करती है। जहां जल पक्षी रह सकते हों, ऐसी आदर भूमियों को रामसर स्थल चिन्हित किया जा सकता है। और एक पॉइंट नोट कीजिए, रामसर स्थल को मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी भी आदर भूमि में कम से कम 180 तरह के जल पक्षी होने चाहिए। कोई भी भूमि है और वहां पर 180 तरह के जल पक्षी रहते हैं, उनका बसेरा है, उनका आवास है, तो उस आदर भूमि को रामसर स्थल की मान्यता मिल सकती है। विश्व आदर भूमि दिवस प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है। वेरी इंपोर्टेंट है, विश्व आदर भूमि दिवस प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है। 2 पक्षी हैं जो फर करके आदर भूमि पहुंच गए। साल 2024 में विश्व आदर भूमि दिवस का विषय वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबीइंग है। विश्व आदर भूमि दिवस इंपोर्टेंट है, कब मनाए जाते हैं? 2 फरवरी को। 2 पक्षी हैं, जोड़ा है नर और मादा का, वो फर करते हुए आदर भूमि की तलाश में रहते हैं, रामसर स्थल की तलाश में रहते हैं, आदर भूमि की तरफ चले जाते हैं। विश्व आदर भूमि दिवस 2 फरवरी को। अब वर्ष 2024 में भारत में जो भी रामसर स्थल चिन्हित किए गए हैं उन सभी को ट्रिक से याद करेंगे, इंपोर्टेंट है भाई। सबसे पहले यानी कि 76वें नंबर पर है काजूवेली पक्षी अभ्यारण्य, तमिलनाडु में है। अच्छा, ये 76 से शुरू इसलिए कर रहे हैं, इससे पहले के हम पहले ही कवर कर चुके हैं। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद है लॉन्गवर्ड सोला रिजर्व वन, तमिलनाडु में है। कराईवेटी पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में है। नजरायन पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में है। अब तमिलनाडु का हो गया भाई, तू मिल, बस तमिलनाडु तू मिल, ये याद हो गया ना, तो ये सारे रामसर स्थल याद हो जाएंगे। अब लड़का फोन कर रहा है, अरे तू कहाँ रह गई, तू मिल ना, मैं तेरे लिए काजू वाली बर्फी लाया हूँ। काजू वाली बर्फी लाया हूँ, तू मिल, तू कहाँ रह गई, तू मिल, मैं यहाँ पार्क में बैठा हूँ, आ तू मिल, मैं तेरे लिए काजू वाली बर्फी लाया हूँ, तू मिल ले एक बार, तू मिल तमिलनाडु। लेकिन भाई वो नहीं आई मिलने। फिर दोबारा लड़के ने कॉल की, बोला मैं तेरे लिए काजू वाली बर्फी भी लाया हूं और तेरे लिए लॉन्ग सोल लेके आया हूं। पिछली बार जो सोल लाया था तू कह रही थी नहीं छोटा सा है, ये तो 1 फीट का सोल है। अब की बार मैं तेरे लिए लॉन्ग सोल लेके आया हूं। साल, सर्दियों में उड़ने वाले साल की बात कर रहे, तू आजा मिलने, तेरे लिए काजू वाली बर्फी लाया हूं और तेरे लिए लॉन्ग सोल लेके आया हूं गरम। लेकिन वो नहीं आई भाई, उसने उसको बहुत ज्यादा कराईवेटी पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में वो नहीं आई। उसने लड़के को बहुत ज्यादा करवाई वेट, किए गया वेट, वो करता रहा वेट, पर वो नहीं आई। नजरायन पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में है। अब लड़का भी नाराज हो गया और धमकी देने लगा, अगर तू मुझे कहीं नजर आ गई ना, फिर मैं तुझे नजारा दिखाऊंगा। तू मुझसे मिलने नहीं आई ना, प्रॉमिस किया था मिलूंगी मिलने आऊंगी, तू नहीं आई। मैं तेरे लिए काजू वाली बर्फी लाया, तेरे लिए लॉन्ग शॉल लेके आया और तूने मुझसे कराई वेट, इतनी वेट कराई, इतना इंतजार कराया। अब अगर तू मुझे नजर आ गई ना, तो तुझे मैं नजारा दिखाऊंगा। तू मत मिल। तो भाई ये है तमिलनाडु। बिल्कुल इजी ट्रिक है, हमारा मकसद है आपको रिलेट और याद कराना, चाहे कैसे भी कराएं भाई। काजूवेली पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु, लॉन्ग सोलर रिजर्व तमिलनाडु, कराईवेटी पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु, नजरायन पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु, भूल मत जाइए। उसके बाद है तौआ जलाशय मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश यानी कि हमारे मध्य आज भी एक दूसरे को तौआ लगाने वाले, एक दूसरे के तलवे चाटने वाले बहुत है भाई। कहाँ? हमारे मध्य।
हमारे मध्य एक दूसरे के तलवे चाटने वाले, एक दूसरे को तौआ लगाने वाले बहुत सारे मिल जाएंगे भाई। कहाँ? हमारे मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, नागी पक्षी अभ्यारण्य बिहार में है। नागी, नाग नागिन जब भी रास्ता रोके हाथ जोड़कर हार मान लो, बिहार मान लो, हार मान लो, बिहार मान लो। क्यों? डस लेगा भाई। नाग, नागी, नागिन जब भी आपके रास्ते में आ जाए ना, तो मैं तो यही कहूँगा हाथ जोड़ के हार मान लो, बिहार मान लो और साइड में हो जाओ। नागी को, नागिन को जाने दो, उनसे हाथ जोड़ के बिहार मांग लो, हार मान लो। नकटी पक्षी अभ्यारण्य बिहार में है। नकटी, जिसकी नाक कटी वो बेचारा हार जाता है और कभी भी घर से बाहर नहीं जाता। क्यों? शर्मिंदगी महसूस करता है, क्योंकि उसकी बेचारे की नाक कट गई समाज में। नकटी नाक कट गई समाज में, फिर वो घर से बाहर नहीं जाता, वो हार मान लेता, घर से बाहर नहीं जाता। नकली नाक लगा के चला जाए, क्या दिक्कत है? उसके बाद है मगधी केरे संरक्षण रिजर्व, कर्नाटक में है। कर्नाटक का हो गया नाटक, मगधी का हो गया मदारी केरे करे नाटक। मगधी केरे मदारी करे क्या? कर्नाटक, यानी कि नाटक। कर्नाटक को नाटक से रिलेट कर रहे हैं। मगधी करे नाटक, मगधी केरे मदारी करे नाटक। उसके बाद है अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व, कर्नाटक में है। अब हमने अंकल को बोला, अंकल हमें समुद्र दिखा दो, अंकल हमें समुद्र दिखा दो। अंकल बार बार नाटक करते, आज ऑफिस जाना है, आज फ्रूट लेके आने हैं, आज ये काम वो काम। लेकिन भाई अंकल ने कभी समुद्र नहीं दिखाया। हम बोलते रहे अंकल समुद्र दिखा दो, अंकल समुद्र दिखा दो, एक बार देखा नहीं। अंकल समुद्र दिखा दो, अंकल बार बार कर्नाटक करते रहे, नाटक करते रहे। नेक्स्ट, अगनासनी मुहाना, ये भी कर्नाटक में है। अब अगनासनी यानी कि अर्धांगनी बात बात पर मुहाना, मुंह फुला लेती है, नाटक करने लग जाती है। अगनासनी अर्धांगनी भी बात बात पर मुहाना, मुंह फुला लेती है, नाटक करने लग जाती है। कर्नाटक नाटक। एक बार फिर देख लीजिए तीनों को। मगधी केरे संरक्षण रिजर्व कर्नाटक, मगधी यानी कि मदारी केरे करे कर्नाटक नाटक, मदारी करे नाटक। और सभी देखें, अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व कर्नाटक। अंकल को बोलते थे अंकल समुद्र दिखा दो, लेकिन अंकल ने हमें समुद्र नहीं दिखाया, सिर्फ कर्नाटक करते रहे, नाटक करते रहे। अगनासनी मुहाना, ये भी कर्नाटक में है। अगनासनी यानी कि अर्धांगनी, बात बात पर मुहाना, मुंह फुला लेती है, बात बात पर कर्नाटक करती है, नाटक करती है। कौन है? अगनाशिनी यानी कि अर्धांगनी, बात बात पर मुंह फुला लेती है, नाटक। अब बात करते हैं वर्ष 2025 में जो भी नए रामसर स्थल चिन्हित किए गए हैं उन सभी के बारे में। तो भाई 86वें नंबर पर है उधवा झील, कहाँ पर है? झारखंड में है। 87वें नंबर पर है खेचियो पालरी आर्द्रभूमि, सिक्किम में है। 88वें नंबर पर है सकरकारो कोटाई पक्षी अभ्यारण्य, तमिलनाडु में है। और 89वें नंबर पर है 89 पे है थेरथंगल पक्षी अभ्यारण्य, तमिलनाडु में है। अब इन सभी को ट्रिक से याद करेंगे। सबसे पहले है उधवा झील, झारखंड में है। उधवा का हो गया उधारवा। अब एक बंदा कह रहा है अपने दोस्त को, भाई तूने जो मुझसे उधार ले रखा है ना, मेरा उधारवा वापिस कर दे, ना तो मैं तुझे खेत में ले जाकर तुझसे झाड़ झंकड़ कटवाऊंगा, झाड़ियां कटवाऊंगा, या तो मेरा उधारवा वापिस कर दे। उधवा झील उधारवा, उधवा झील उधारवा वापिस कर दे, ना तो सीधी सी बात भाई खेत में ले जाऊंगा और झाड़ी झंकड़ कटवाऊंगा। झारखंड। नेक्स्ट, खेचियो पालरी आर्द्रभूमि, सिक्किम में है। अब सिक्किम का हो गया सिक्के, रेड लाइट पे सिक्के मांग रहा है बंदा बेचारा, ये बाबूजी सिक्के दे दो। अब ना तो कोई बाबूजी सुन रहा, ना कोई मैडम जी सुन रही है, तो वो बेचारा करे तो क्या करे। खेचियो, वो खींच रहा है पालरी पल्लू को, ये मैडम जी रुपया दे दो, सिक्का दे दो मैडम जी। खींचियो पालरी, वो खींच रहा है पालरी पल्लू को पकड़ के खींच रहा है ताकि मैडम जी का ध्यान उसकी तरफ आए और मैडम जी उसे सिक्का दे दे। खींचियो पालरी, वो खींच रहा है पल्लू, ये मैडम जी सिक्का दे दो। तो भाई आपने सिर्फ इतना याद रखना है, खींचियो पालरी आर्द्रभूमि सिक्किम में खींच रहा है पल्ला, किसके लिए? सिक्के मांगने के लिए। नेक्स्ट है सकरा कोटाई पक्षी अभ्यारण्य, तमिलनाडु में है। अब पति बेचारा ऑफिस से थका आ रहा घर आता है और पत्नी पूछती है, तू किससे मिला? तू मिला है किसी से? तू किससे मिला? तू मिला है किसी से? तू किससे मिला? तू मिला है किसी से? अब पति बेचारा करे तो क्या करे, पूरा दिन ऑफिस में
हेड की जिग जिग और यहाँ आकर पत्नी की पिक पिक। तू मिला है किसी से, तू मिला है किसी से। तो उसने भी बेचारे ने बोल दिया, सक्करा कोटाई, सक्करा मुझ पे तो होगी कोटाई कुटाई, सक्करा मुझ पे तो होगी कुटाई। पूरा दिन ऑफिस में काम करता हूँ, थका हारा लौटता हूँ, तू मिला है किसी से, तू मिला है किसी से, अगर शक कराना तो होगी कुटाई। सक्करा कोटाई पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में। नेक्स्ट थेरंगल पक्षी अभ्यारण्य, ये भी तमिलनाडु में है। अब बंदा डेली परेशान करता, फोन करता है, तू मिल। उसने भी धमका दिया, क्या तू मिल, क्या तू मिल। कल ही तो मिली थी गले, थेंगल थी गले, थेंगल थेरंगल है ना भाई, कल ही तो मिली थी गले। रोज रोज तू मिल पॉसिबल नहीं है, ज़्यादा बकवास मत कर। थेरंगल, कल ही तो मिली थी गले, कल ही तो मिली थी तेरी गली में तुझसे गले, क्या रोज रोज तू मिल। तो भाई ट्रिक फनी जरूर है, लेकिन इजीली याद हो जाएगा आपको, एक बार इसका रिवीजन कर लीजिएगा। तो अभी तक जितने भी रामसर स्थल थे हमने ट्रिक से कवर कर लिए।